एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब संतान प्राप्ति के लिए कोई व्रत किया जा सकता है तो उसमें यह है कि आप मंगलवार का जो है व्रत का कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए जब मंगलवार का व्रत रखने का विशेष महत्व है। खासकर हनुमान जी को यह व्रत संतान सुख और सुखता के लिए किया जाता है। इसमें आपको जो है हनुमान जी की पूजा करना है, हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बाण का भी पाठ किया जा सकता है। ये मंगलवार की जो विधि है, व्रत करने की जो विधि है, उसमें शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से व्रत को शुरू करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी को फूल माला या फूल अर्पित करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती का पाठ करें। व्रत में फल, दूध और दही का सेवन किया जा सकता है। व्रत के बाद हनुमान जी को भोग लगाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। ये हनुमान चालीसा, हनुमान जी का जो है चोला जो है व्रत के जो अंत में चोला चढ़ाना चाहिए। कोई ये जो व्रत है ये 21 मंगलवार तक किया जा सकता है। 22वें मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी की पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए। पति पत्नी इन दोनों को मिलकर यह व्रत रखना चाहिए। मंगलवार का व्रत रखने से साहस और पुरुषार्थ भी बढ़ता है। तो आज हमने जाना कि किस तरह से आप मंगलवार का जो व्रत रख के अपना जो इच्छाएं हैं आपकी संतान प्राप्ति के उसको पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान प्राप्ति में देरी के क्या कारण हो सकते हैं। इसमें जो कारण बहुत तरह के हो सकते हैं। इसमें ज्योतिषीय कारण भी हो सकता है, चिकित्सा संबंधी कारण भी हो सकता है और व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जो सुख में संतान सुख में जो बाधा डाल सकते हैं, जैसे कि पंचम भाव पर शनि, राहु, केतु और मंगल ग्रहों का जो प्रभाव होता है तो ये भी बाधा डालते हैं। अगर कुंडली का जो कारक है संतान सुख का जो कारक का बृहस्पति ग्रह है, अगर ये कमज़ोर स्थिति है तो ये भी संतान सुख में बाधा डाल सकती है। चिकित्सा कारणों में आपको मालूम है कि महिलाएं पुरुष दोनों में जो प्रजनन क्षमता से संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसके बाद में बात करें तो ज्योतिषी कारण के बारे में बताया है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रहों का जो पंचम भाव पर प्रभाव और बृहस्पति का कमज़ोर होना संतान सुख में बाधा डाल सकते हैं। नाड़ी दोष भी हो सकता है। अगर कुंडली में नाड़ी दोष भी बनता है तो संतान प्राप्ति में देरी का कारण बन सकता है। पितृदोष जो अगर आपकी कुंडली में है तो ये भी संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। जो चिकित्सा कारण बताया है जिसमें अनियमित मासिक धर्म की बातें हो सकती है या जो भी समस्या है वो चिकित्सा संबंधी बन सकते हैं। पुरुषों में जो प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है, वो जो समस्याएं शुक्राणुओं के गुणवत्ता में कमी हो सकती है। इस तरह से आप व्यक्तिगत कारण की बात करें तो जब आप बहुत तनाव में रहते हैं, अत्यधिक तनाव संतान प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। भावनात्मक समस्याएं भी अगर आप में है, डिप्रेशन है या चिंता जैसी संभावना है जो संतान प्राप्ति में देरी का कारण बन सकती है। जीवन शैली की भी बात करें तो अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, असंतुलित आहार लेते हैं तो संतान प्राप्ति में देरी का कारण बन सकती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि संतान योग कब बनता है। तो इसको देखने के लिए जब भी आप अपनी कुंडली देखेंगे तो कुंडली का जो पंचम भाव है और उसका जो स्वामी जिसको पंचमेश कहते हैं इसको देखना होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ होता है और पंचम भाव में भी शुभ ग्रह स्थिति होते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। संतान योग बनने के जो मुख्य कारक है वो पंचम भाव है। ज्योतिष में पंचम भाव को संतान सुख के बारे में देखा जाता है और इसमें पंचमेश के बारे में बात करें तो ये संतान प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शुभ ग्रह जो रहते हैं वो संतान सुख में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये संतान का कारक ग्रह है और ये इसलिए पंचम भाव और बृहस्पति की स्थिति पर संतान प्राप्ति का विचार किया जाता है। संतान योग कैसे बनता है, इसको जब आप देखेंगे कि कुंडली में अगर बृहस्पति की दशा आती है या पंचम भाव के स्वामी की दशा आती है या उन ग्रहों की दशा आती जो पंचम भाव से संबंध बना रहे हों और शुभ ग्रह हों, तो जातक को संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि पंचमेश के बारे में बात करें तो ये शुक्र के साथ हो तो 30 साल के बाद वो संतान प्राप्ति होती है। यदि पंचमेश बृहस्पति के साथ केंद्र में हो, पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो तो 36 वर्ष की आयु के बाद संतान प्राप्ति होती है। अगर पंचम स्थान पर बुध का संबंध और उस पर चंद्र या शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो जो संतान होती है वो होशियार होती है। संतान योग में जो बाधाएं यह होती है कि यदि पंचमेश से पीड़ित हो तो संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। यदि पंचम स्थान का जो स्वामी 8वें या 12वें भाव में हो तो संतान सुख नहीं होता है। इस तरह से आप संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जो भी ग्रह पीड़ित है उसका आपको पूजा अर्चना करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नवग्रह की पूजा करना चाहिए, पशुओं को रोटी खिलाना चाहिए, गाय को आटे की लोई खिलाना चाहिए, स्कंद माता की पूजा करना चाहिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। संतान सुख के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। संतान सुख के लिए कई धार्मिक उपाय बताए गए हैं, जैसे कि भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना, हवन करना, भगवान विष्णु की पूजा करना। इसके अलावा जो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए भी उपाय बताए गए हैं, जैसे कि केले के पेड़ की जड़ में जल डालना, गुरु मंत्र का जाप करना। संतान सुख के लिए आप ये उपाय भी कर सकते हैं। भगवान लड्डू गोपाल की जो पूजा अर्चना करना चाहिए, लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करके उनका मंत्र बोलना चाहिए। हवन के बारे में बात करें तो आम की जो संविदा से हवन करें और शहद और घी, शक्कर और तिल मिलाकर 21 आहुति दे। भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें और दान करें। ग्रह जो बृहस्पति है उसको मजबूत करने के लिए केले की पेड़ की जड़ में जल डालें और गुरु का मंत्र का जाप करें। गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करें और संतान गोपाल मंत्र का भी आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। पितृदोष का भी निवारण करना चाहिए। पितरों का जो श्राद्ध है वह विधि पूर्वक करें और सूर्य देव की जो पूजा उपासना करते हैं उसके लिए आपको रोज़ सुबह 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। गाय को खिलाने के बारे में बताया गया कि गेहूं के आटे की लोई में चने की दाल और हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। गुड़ का भी दान करना चाहिए। गुरुवार को गरीबों को गुड़ का दान करें। पीपल के वृक्ष की सेवा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। शुभ मुहूर्त में सब कार्य करने से भी अच्छे काम होते हैं। पारस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। बरगद के पेड़ पर स्वस्तिक बनाने का भी कहा गया है। ये कुछ धार्मिक उपाय हैं जो संतान सुख के लिए बताए गए हैं। यदि आप संतान सुख कठिनाई का सामना कर पा रहे हैं तो ये आपको उपाय करना चाहिए और अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान न होने के क्या ज्योतिषी कारण हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार संतान न होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख कारण है कुंडलियों में ग्रहों का अशुभ प्रभाव, नाड़ी दोष हो, पितृ दोष हो, पूर्व जन्म के कर्म भी इसमें आते हैं। संतान प्राप्ति में जो बाधा डालने वाले कुछ ग्रह योग है, शनि का पंचम भाव पर प्रभाव आता है तो ये भी संतान में बाधा डाल सकता है, क्योंकि संतान सुख में कमी कर सकता है। बृहस्पति का कमजोर या पीड़ित होना, बृहस्पति को संतान का कारक ग्रह माना गया है। यदि ये कमजोर या पीड़ित हो तो संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। पंचम भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव होना, पंचम भाव पर मंगल, राहु, केतु, शनि का जो प्रभाव रहता है वो संतान प्राप्ति में बाधा देता है। नाड़ी दोष होना, कुंडली में नाड़ी दोष होने से भी संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। पितृदोष, ये पितृदोष हो तो संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। ज्योतिषी उपाय जो है उसमें आपको भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। जैसे पितृदोष के कारण उनका पितृदोष के उपाय करना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण को भोजन कराना, दान करना और श्राद्ध आदि करवाना।
नाड़ी दोष के जो उपाय हैं उनको भी करना चाहिए, जैसे कि घरों से संबंधित मंत्रों का जाप करना, दान पूजा आदि करना, और संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए जो आपसे दान कर सकते हैं वो दान करना चाहिए। वस्त्र दे सकते हैं, कापी पुस्तक, खाने पीने का खर्चा दे सकते हैं। 2 वर्ष तक उठाने से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसमें जो बातें और करें तो आपको हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्रनाम का भी पाठ करना चाहिए। पंचम सप्तम स्थान पर स्थित गुरुग्रहों का उपचार करें, सूर्य का और गाय की पूजा करें। अगर पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में हो तो संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है, इसलिए सूर्य और गाय की पूजा करना चाहिए। गौरी पूजन करने से भी संतान बाधा से मुक्ति मिलती है। और जो भी दूसरे उपाय हैं जो सरलता के साथ आप कर सकते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। और हो सके तो अपने कुंडली का विश्लेषण करवा के जो उपाय बनते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान गोपाल स्त्रोत के क्या फ़ायदे हैं। संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान सुंदर, बुद्धिमान और स्वस्थ होती है। ये स्त्रोत उन दंपतियों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह मंत्र गर्भपात या दुर्घटना की संभावनाओं को रोकने में भी मदद करता है। संतान गोपाल स्त्रोत के फायदे। संतान सुख की प्राप्ति करने के लिए आपको जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह स्रोत बहुत उपयोगी है। शुद्ध और बुद्धिमान संतान पाने के लिए नियमित पाठ से सुंदर और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। ये मंत्र स्वस्थ संतान की प्राप्ति करवाता है, उसमें सहायक होता है। गर्भपात या दुर्घटना की संभावनाओं को कम करता है। ये गर्भपात और दुर्घटना की संभावना कम करने के लिए इनका पाठ करना चाहिए। अगर गर्भावस्था को अधिक सुखद बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पाठ कीजिए। बुद्धिमान और ज्ञान की बात करें तो संतान गोपाल स्त्रोत बच्चों में बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। संतान की रक्षा के बात करें तो ये जो पाठ करेंगे तो बुरी नज़र और बीमारियों से भी बचाता है। संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करने के लिए आपको भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करना चाहिए और स्त्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करने का तरीका। पूजा करना चाहिए, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करें, उन्हें फूल फल और अन्य सामग्री अर्पित करें। भगवान कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करें और स्त्रोत का ध्यान से पढ़ें। जप करना चाहिए, आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। जप करते समय मंत्र को ध्यान से बोलें और भगवान कृष्ण का ध्यान करें। नियमित पाठ करना चाहिए, यह स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। आप हर दिन हर सप्ताह इसका पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद।